हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद। हम लोग पैसा क्यों कमाते हैं? क्यों कमाते हैं जी? अपने बच्चों के भविष्य के लिए, है ना? हम लोग पैसा कमाते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, लेकिन जिन लोगों ने इन असहाय लोगों की मदद के लिए सेवा की है, उनको अपने बच्चों के भविष्य की फिक्र करने की जरूरत नहीं। क्यों? एक पेड़ होता है, पेड़ की डाली और पत्ते को अलग अलग पानी नहीं दिया जाता, अलग अलग देते हैं पानी उनको। कहां पर पानी डालते हैं? पानी में जड़ में डाल दिया तो पत्तों को और शाखाओं को खुद ब खुद पहुंच जाता है। और जिस इंसान ने किसी गरीब असहाय की मदद कर ली, उनको बच्चों की फिक्र नहीं, वो खुद ब खुद पानी पहुंच जाएगा। बस थोड़ा नर्म होना है, सरल होना है, सर को झुकाना है। आज तो हर इंसान कहता है कि मैं, एक बॉडी लैंग्वेज होती है, पता है आपको? एक तो साइन लैंग्वेज होती है। साइन लैंग्वेज किसको बोलते हैं? मैं कर रहा हूं ना, ये इसको क्या कहते हैं? एक बॉडी लैंग्वेज। आपने मंदिर में, दरबार में जाने वाले भी बहुत से लोग देखे होंगे, चलने का क्या स्टाइल होता है उनका? कोई ऐसे चल रहा है ना, कोई ऐसे चल रहा है, कोई ऐसे चल रहा है, कोई गुरु जी के पास जाता है ऐसे जाता है, कोई ऐसे जाता है, कोई ऐसे। ये बॉडी लैंग्वेज होती है, उससे आदमी का पता चलता है। बॉडी लैंग्वेज से आदमी का अमीरी गरीबी का पता चल जाता है। आज के जमाने में तो जो चीजें कुछ छुपी हुई हैं, वो बॉडी लैंग्वेज से पता चलती हैं, है ना? तो जब भी जाना, सर झुका कर जाना। जब गुरु के और अपने परिवार में जाओ तो दिल से काम लेना, दिमाग से काम मत लेना। जब गुरु के पास जाओ और अपने घर में जाओ तो दिल से काम लेना है, दिमाग से काम नहीं लेना। जब अपने बिजनेस में हो, अपने काम में हो, तो अपने दिमाग से काम लो, कोई बात नहीं। क्योंकि प्रभु भक्ति करने के लिए, गुरु सेवा करने के लिए, पत्नी से प्यार करने के लिए और मां बाप की सेवा करने के लिए कभी नौकर नहीं रखे जाते, ये खुद करनी पड़ती है। मां बाप की सेवा और गुरु सेवा और पत्नी से प्रेम हमेशा खुद करना पड़ता है, कोई नौकर नहीं रखा जाता इस काम के लिए। आज की दुनिया में, आज तो महात्मा भी कुछ ऐसे हो गए। एक आश्रम में काम चल रहा था बिल्डिंग का, तो कुछ बांस चाहिए थे, बांस। उसी आश्रम में बहुत से महात्मा थे। एक महात्मा चले गए, एक महापुरुष चले गए बांस लेने। दुकान पर गए, बांस वाले से पूछा, भाई बांस चाहिए 50, कितने के हैं? कहता, महात्मा जी आप आए हो, बैठिए चाय पीजिए, महापुरुष हो आप, बांस कितने के हैं? बांस 5000 के हैं। 5000 के बांस? कोई बात नहीं, दरबार के लिए लेने हैं आपने, आश्रम के लिए लेने हैं, 4500 के लगा दूंगा। कहते चलो कोई बात नहीं, 500 4500 के लगा देना, कोई बात नहीं, पर पर्ची 6500 की बना देना। जो बिल बनाना है वो 6500 का बना देना, 6500 का बना देना, क्योंकि वहां पर 6500 पास करवाऊंगा। ऐसे तो महापुरुष है, इसका विश्वास आएगा किसको? फिर एक आश्रम से एक महापुरुष ने दूसरे से कहा कि आज आपको उस गरीब बस्ती में जाना है, वहां के लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। तो महापुरुष कहने लगे, उस गरीब बस्ती में? अरे नहीं, वहां पर मैं नहीं जाऊंगा, वहां पर तुम सोमनाथ को भेज दो, वो बहुत दूर है, सोमनाथ को भेज दो, सोमनाथ चला जाएगा। मेरा तो आज एक किसी सेठ के जहां उस कॉलोनी में उसके बेटे का बर्थडे है, मुझे वहां पर जाना है। कहता गुरु जी वो तो उससे भी दूर है। कहता दूर है कोई बात नहीं, वहां से दक्षिणा बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन इधर से ये तो गरीब बस्ती है जहां से दक्षिणा नहीं मिलने वाली। तो आज के महापुरुष पर भी आप क्या विश्वास करोगे? अपने मन को जोड़ो, अपने तन को जोड़ो, मन को जोड़ो। तब जोड़ो तो सिर्फ उस भगवान से जोड़ो, अपने गुरु से जोड़ो।
जितना भी हो सकता है आपसे, किसी भी गरीब की, अपने पड़ोस में देखो, अपने पड़ोस में देखो, कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ना चाहता हो लेकिन उसके पास पढ़ाई में असमर्थ हो, उसकी कुछ ना कुछ हेल्प कर दो। कोई ऐसा हो पेशेंट है, उसका इलाज संभव है लेकिन पैसे नहीं है, उसकी कुछ हेल्प कर दो। किसी भी रूप से कोई हेल्प करना, इसी का नाम बंदगी है। हम गोलक में पैसे डालेंगे तो क्या होगा? आपने देखा नहीं, एक संस्था 1 2 साल 3 साल चलती है, थोड़ी कामयाब होती है तो 2 3 साल बाद वो 2 हो जाती है, देखा ना? एक संस्था कुछ सालों बाद 2 में तब्दील हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी ये गोलक ही है। हम लोगों ने कोशिश की है जो हर लास्ट संडे को उन लोगों की दुआएं लेने की, आप लोगों के सहयोग से, जो जीना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं लेकिन असमर्थ हैं। और मेरा मानना है कि अगर वो लोग जो असमर्थ हैं वो पढ़ेंगे तो वो कुछ ना कुछ जरूर बनेंगे, क्योंकि हमेशा गरीब आदमी का इंसान बहुत ऊपर निकलता है। आपने कभी भी देखा होगा किसी भी वृद्धाश्रम में कभी आपको किसी गरीब के माता पिता नहीं मिलेंगे। किसके मिलेंगे? किसी गरीब के माता पिता देखे आपने किसी वृद्धाश्रम में? सब अमीर लोग हैं। इसीलिए कहता हूं पैसा किसी अच्छे काम में लगाओ। ऐसा ना हो कि जब आप बीमार हो जाओ, लास्ट समय में जब बीमार हो तो डॉक्टर को बुलाने की बजाय बच्चे वकील को बुला ले। इतना पैसा मत कमाना, किसी अच्छे काम के लिए पैसा लगाना। और वो अच्छे काम के लिए लगाया हुआ पैसा इस धरती पर भी और वहां पर भी काम आएगा। कहते ना कि जिसने भी किसी असमर्थ की मदद की हो, जब उसका अंतिम समय आता है, दुनिया से चला जाता है, गुरु की कृपा होती है, तो कभी उसको धर्मराज लेने नहीं आता। पता है आपको? किसी असमर्थ की सेवा की हो तो उसको धर्मराज लेने नहीं आता। राधा राधा नाम लिया हो तो उसे धर्मराज लेने नहीं आता। क्यों नहीं लेने आता? क्योंकि कहते हैं ये श्री हरि के भक्त हैं, इसे भगवान खुद लेके जाएंगे, इसे यमराजा को जमदूत लेने नहीं आएगा। किसी भी रूप से किसी जरूरतमंद की हेल्प, किसी की सेवा। अब 6 तारीख को माता वैष्णो देवी दरबार में माता रानी का गुणगान होगा श्री प्रेमधाम संकीर्तन परिवार की तरफ से। और पहली बार श्री प्रेमधाम दरबार से आध्यात्मिक प्रवचन इंडिया के बाहर मार्च महीने में अफ्रीका में युगांडा में होने जा रहे हैं। 17 मार्च से लेकर 25 मार्च तक। बोलो प्रेमधाम की, बोलो बांके बिहारी लाल की। और एक हमने ये नंबर इशू किया है। इस नंबर का मतलब क्या है आपको समझा दूं। ये नंबर कुछ नहीं, ये नंबर हमें कंपनी की तरफ से दिया गया है। अगर इस नंबर पर कोई मिस्ड कॉल करता है तो उसके पास एक तो उसका नंबर रजिस्टर होता है प्रेमधाम में, और दूसरा हर प्रोग्राम की जानकारी उसको इस नंबर के थ्रू मिलती रहती है। आप इस नंबर पर एक मिस्ड कॉल मारोगे, आप कॉल करो, मिस्ड तो अपने आप हो जाएगी। उसके बाद आपको जो भी प्रोग्राम प्रेमधाम में होने होते हैं उसकी जानकारी इस नंबर पर थ्रू इन SMS मिलती रहेगी। हमारा मकसद क्या है कि जो सो रहे हैं उनको जगाना है। आज की दुनिया में लोग लगे हुए हैं पैसा कमाने में, दौड़ में लगे हुए हैं। पैसा कमाना जरूरी है, ये नहीं कहता पैसा नहीं कमाना, पैसा कमाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन कहीं पैसे की दौड़ में ये ना हो पहले तो आप पैसा कमाने निकले जाओ, बच्चों के लिए टाइम ना हो, अब जब आपके पास टाइम हो तब बच्चे पैसा कमाने निकल जाएं। दोनों का मेल नहीं होगा कभी। ऐसा मत करना। थोड़ा टाइम अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को जरूर। अच्छी लैंग्वेज, झुककर चलना, प्रेम से चलना। झुककर चलने का मतलब ये नहीं कि किसी से डरना, नहीं, डरना किसी से नहीं, लेकिन सबसे प्रेम करना। समझदारी क्या है? कहते हैं अगर चादर छोटी हो, पैर बड़े हो तो क्या करना चाहिए?
मैं पैसे वाली बात नहीं कर रहा, मैं सोने वाली बात कर रहा हूं। चादर अगर छोटी हो, पैर बड़े हो तो क्या करना चाहिए? अजी क्या करना चाहिए? ये कहता है पैर काट देने चाहिए। देखो ऐसे लोग भी हैं हमारे पास, कहता है पैर ही काट देने चाहिए। तो समझदारी क्या है? पैर इकट्ठे कर लो, वरना क्या होगा? मच्छर काटेगा। क्योंकि वो बताया ना मेरी अगरबत्ती, वो अगरबत्ती काम नहीं करती। आजकल तो गुड नाइट पर बैठ के मच्छर सलाह करते हैं किसको काटना है। समझदारी इसी बात में है कि पैर इकट्ठे कर लो। अगर सामने वाला बेवकूफ है तो समझदारी है कि हम पीछे हो जाओ। एक नगर में एक बादशाह, एक बड़ी छोटी सी गली थी, लगभग 3 फीट की, यानी एक ही आदमी जा सकता था, एक ही आ सकता था। अगर 2 आगे तो एक को पीछे हटना पड़ेगा। उस गली में उस नगर का बादशाह जा रहा है, सामने से एक सांड आ गया। सामने से सांड आया, दोनों बीच में खड़े हैं। अब राजा तो कहता है मैं महाराजा हूं, मैं पीछे क्यों हटूं? अब सांड तो कहता है तू राजा मैं महाराजा हूं, मैं पीछे कहां हटने वाला हूं? अब क्या होगा? क्या होगा? एक को तो मार पड़ेगी ना, या सांड को या फिर राजा को। लेकिन समझदारी इसमें क्या है कि राजा चुपचाप चबूतरे पे खड़ा हो और सांड को निकलने दे। जब भी आपके साथ कोई सामने ऐसा इंसान मिले जो आपके बारे में बोल रहा है, गलत बातें कर रहा है, तो समझ लो जो सांड है, उसको निकलने दो। हम तो इंसान हैं। बिना बात के किसी के साथ झगड़ा करना जाने दो यार, क्या होगा? सामने वाला आपके साथ झगड़ा कर रहा है, आप उसे स्माइल दो, वो और खून गर्म हो जाएगा उसका। वो बोल रहा है, आप उसे स्माइल दे दो, और खून गर्म होगा उसका। क्यों? क्योंकि वो आपको गर्म करना चाहता है, आप नहीं हो रहे। आपको गुस्सा नहीं आ रहा तो सामने वालों को गुस्सा बढ़ता रहेगा, खुद ब खुद बढ़ता रहेगा। लेकिन हम सोचते हैं हमारी बेइज्जती हो गई, इसने मुझे ऐसा कह दिया, ये जानता नहीं मैं कौन हूं। ऐसे ही ना, यहां भी होता है ना, घर परिवार में भी होता है। हस्बैंड वाइफ की बोलती बंद, आज जवान नहीं समझी, बोलना नहीं, दोनों का झगड़ा हुआ है। तो हस्बैंड ने, पति ने एक पेपर के ऊपर लिखा कि सुबह मुझे 5 बजे जाना है, 4:30 बजे जगा देना। पेपर अपने बच्चों को दे दिया कि ये ले, अपनी मम्मी को दे दे। मम्मी ने पढ़ा। अच्छा, जब आंख खुली पति की तो सुबह के 8 बज चुके थे। कहते तूने जगाया नहीं? कहते पर्ची देखो, लिखा पड़ा हुआ 4:30 हुए, उठ जाओ। उसने भी पर्ची पर लिख के उसके पास रख दिया कि 4:30 हो लिए, उठ जाओ। ये तो घर का हाल है। फिर कहते हैं कहो ना प्यार है, हैं? यही हाल है ना। फिर कहते हैं कहो ना प्यार है। प्रेम दिखाया नहीं जाता, होता है। खुद को समझो, पहचानो, मुस्कुराओ, जितना मुस्कुरा सकते मुस्कुराओ, लेकिन ध्यान से मुस्कुराना। ये ना हो आप मोटरसाइकिल पर मुस्कुरा रहे हो, पीछे आपकी बीवी बैठी हो, सामने कोई लड़की हो, आप मुस्कुरा दिया तो बेलना तैयार कर जाते ही। थोड़ा देख के मुस्कुराना भी जरा सोच के चाहिए, सामने का माहौल देख के कैसे मुस्कुराना है। अपने खुद में कॉन्फिडेंस पैदा करो, अहंकार नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं कहता हूं कि जो आदमी आपको ऐसा मिले जो कहता है मैं भगवान को नहीं मानता, नास्तिक हूं, उसे 2 बार इस दरबार में ले आओ, प्रवचन में ले आओ, तीसरी बार उसको खुद ब खुद मैं अपने आप बुला लूंगा। उसको आपका काम है सिर्फ 2 बार लेके आना, तीसरी बार उसको बुलाना मेरा काम है। ये मेरा कोई अपमान नहीं, मेरा कोई अहंकार नहीं, मेरा आत्मविश्वास है। और मुझे अपने कान्हा पर, मेरी सरकार पर विश्वास है कि वो उसे खींच लेंगे। आपका काम सिर्फ 1 बार बुलाना, उसके बाद 1 बार लेके आना, उसके बाद बुलाना हमारा काम। तो प्लीज किसी भी रूप से किसी गरीब की हेल्प करो। अपने बच्चे का बर्थडे हो तो दरबार में इस समय लगभग 60-70 बच्चों की स्कूल फीस जा रही है और 1200 फार्म हमारे पास जमा हो चुका है। हम कोशिश करेंगे जितने भी समय पर
आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, उसी प्रकार हम इन बच्चों को बढ़ाते जाएंगे। और इसके अलावा आप छोटा सा काम एक करना है कि आपके सिर्फ 26 फरवरी को 12:30 बजे आकर यहाँ पर देखना है, उन बच्चों को प्यार देना है, प्रेम देना है अपना, उन बच्चों को और उन असहाय परिवारों को। और कोई भी आपको अपने पड़ोस में लगे समर्थ परिवार जिसको बेटी की शादी करनी हो, उस दरबार से की जाएगी, उसका कॉन्टैक्ट दरबार से जरूर करवाइएगा। और किसी को डुप्लीकेट अंक की जरूरत हो, ये 2 काम नए शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों ने सबने मिलकर सहयोग देना और कहना है कि प्रभु जो जो लोग इस महायज्ञ में हिस्सेदार बन रहे हैं कि प्रभु उनसे इतनी कृपा करना उन पे कि वो आगे इसी प्रकार किसी ना किसी असहाय इंसान की मदद करते रहे और वो खूब तरक्की करे। कैसे तो हर इंसान जो संकीर्तन में आ गया तरक्की करेगा ही, लेकिन उन लोगों की दुआएं हैं जिनके घर में आज खाना पता नहीं बनना था या नहीं बनना था लेकिन बन गया, जिस लोगों ने भी राशन दिया होगा उनके लिए, उनकी कितनी बड़ी दुआएं होंगी। गोल्क में पैसे डाल दोगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ये पीवीसी लगी है, उसके बाद पीओपी लगा देंगे। अपने हाथ से किया करो कुछ ना कुछ। जहां पर होता है हर धर्म का सम्मान, मिलता है मोहब्बत का पैगाम, उसी का नाम श्री प्रेम धाम। हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद
मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद।